हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुसाइड, जो हमारे इम्पोर्टेंट जो क्लासिकल थिंकर है इमाइल डर्कहाइम उनका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी है। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुसाइड। तो सुसाइड की स्टडी किसने की थी? सबसे पहले इमाइल डर्कहाइम ने। ठीक है, तो उन्होंने सुसाइड की जो स्टडी है वो क्यों की थी? तो पहले के टाइम पे इमाइल डर्कहाइम ने देखा कि यूरोपियन जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सुसाइड रेट्स हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा थे, लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे थे। तो वो सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं? तो जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड पे रिसर्च की, ठीक है? और उनके रिसर्च के रिजल्ट में हमको बहुत सारे कंक्लूजन मिले। तो आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने जो सुसाइड की रिसर्च है, थ्योरी, उसमें उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया था। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वांटिटेटिव मेथड या डेटा यूज़ किए थे उन्होंने। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, पूछता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब उन्होंने नंबर्स पता किए थे कि लोग कितनी सुसाइड हो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने मेल सुसाइड कर रहे हैं, कितने फीमेल सुसाइड कर रहे हैं, किस किस टाइम पे सुसाइड कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया था। ठीक है, तो सबसे उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो सुसाइड है उसका जो रीज़न है वो साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि उसका रीज़न जो है सोशल है। सोशल रीज़न। उन्होंने बोला कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो उनका दिमाग मतलब ख़राब नहीं, इसलिए वो सुसाइड नहीं करते, मतलब, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। ठीक है, सोसाइटी की वजह से वो सुसाइड करते हैं, तो सोशल रीज़न होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो हमारा सुसाइड है उसको दो तरीक़ों से पढ़ा था। एक है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पे, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पे, और दूसरा है लेवल ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पे भी उन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया था, और रेगुलेशन के बेसिस पे भी दो टाइप पे डिवाइड किया था। मतलब उन्होंने टोटल 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड दी थी। ठीक है, आपको याद रखना है कितने टाइप्स ऑफ सुसाइड दी थी? 4। सबसे पहली है इगोइस्टिक, और यहाँ पे आती है ऑल्ट्रिस्टिक, और रेगुलेशन के बेसिस पे सबसे पहले आती है एनोमिक, एंड सेकेंड आती है फेटलिस्टिक। ठीक है, तो जब लेवल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब लगाव, जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जुड़ाव या लगाव जो है सोसाइटी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दो टाइप की सुसाइड होती हैं, इगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक। और रेगुलेशन मतलब जब कंट्रोल बहुत ज़्यादा या कम हो जाता है सोसाइटी में, तो एनोमिक या फिर फेटलिस्टिक टाइप की सुसाइड होती है। तो जब हम लोगों का सोसाइटी से लगाव बहुत कम हो जाता है तो इगोइस्टिक होती है, लेकिन जब लगाव बहुत ज़्यादा होता है तो ऑल्ट्रिस्टिक होती है। ठीक है, वैसे ही जब रेगुलेशन या फिर जो कंट्रोल है बहुत कम होता है तो एनोमिक होती है, और जब रेगुलेशन या कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों पर, तो फेटलिस्टिक होती है। ठीक है, तो आपको ये इसका एक समरी टाइप की आपको याद रखनी है, चार्ट आपको याद रखना है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ईगल, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है अनफा। आपको ऐसे याद रखना है, इंटीग्रेशन के बेसिस पे ईगल है और रेगुलेशन के बेसिस पे अनफा है। ठीक है, अब हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी इगोइस्टिक सुसाइड, इंटीग्रेशन का टाइप है। तो जब हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेशन बहुत कम हो जाता है, मतलब जब लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, मतलब अब सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ वो कुछ भी शेयर नहीं कर पाते, बिल्कुल अकेले अकेले रहने लगते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि उनका कोई भी नहीं है, बहुत अकेला फील करते हैं, तो लोग इगोइस्टिक सुसाइड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर किसी की पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब लोग इगोइस्टिक सुसाइड करते हैं। तो मतलब जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं या फिर पार्टनर की डेथ होती है, तो उनका जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो पार्टनर है जिससे वो सब कुछ शेयर करते हैं, वो इंसान ही नहीं रहा। तो मतलब, और उनका अगर सोसाइटी में उस पार्टनर के अलावा कोई क्लोज पर्सन नहीं होगा, तो उनको ऐसा लगेगा उनका कोई बचा ही नहीं है उनकी लाइफ में। तो वो बहुत ज़्यादा अकेला अकेला फील करते हैं, बिल्कुल ही
सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, तो अकेले रहने लगते हैं, तो लास्ट में वो जाके क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसकी वजह से लो इंटीग्रेशन की वजह से लो लगाव जो कम हो जाता है लगाव सोसाइटी से, उसकी वजह से क्या होती है, ईगोइस्टिक सुसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कब होती है, जब जो लगाव है, जो जुड़ाव है सोसाइटी से लोगों का बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत क्लोज आ जाते हैं लोग, तो इसका तो लोग ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, लोग आर्मी में मिलिट्री मतलब आर्मी में मिलिट्री में जो लोग रहते हैं, टेररिस्ट जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड करते हैं। तो ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड की भी उन्होंने 3 और टाइप दिए थे, एक है ऑब्लिगेटरी सुसाइड, एक है ऑप्शनल, एक है एक्यूट सुसाइड। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड के कितने टाइप्स हैं, 3, ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल एंड एक्यूट। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे पूरी। सबसे पहले हमारी आती है ऑब्लिगेटरी सुसाइड। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी सुसाइड मतलब इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन, मजबूरी, जो लोग मजबूरी में जो उनको करना ही पड़ता है तब करते हैं सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, पहले के टाइम पे क्या होता था, ये एक प्रथा थी, ये ट्रेडिशन था कि जब किसी जो वुमेन है उसके जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको भी अपने जो हस्बैंड है उसके साथ साथ में जलना पड़ता था। ठीक है, तो कौन सी सुसाइड होती थी, ऑब्लिगेटरी सुसाइड। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उसका इंटीग्रेशन, इतना ज़्यादा लगाव है उसका उसके पति के साथ कि वो ट्रेडिशन तो है लेकिन वो खुद से भी अपनी वहाँ उस उन्हीं की जो उनके साथ ही जल के अपने आप को ख़त्म कर लेते थे। ठीक है, तो इसका ये कौन सी टाइप है, ऑब्लिगेटरी सुसाइड। नेक्स्ट है हमारी ऑप्शनल ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ऑप्शनल मतलब इसमें मजबूरी नहीं रहती है लोगों की, लेकिन वो खुद से अपनी ड्यूटी समझते हैं। ठीक है, ड्यूटी समझते हैं, मतलब जैसे कि हमारे मिलिट्री में लोग रहते हैं, आर्मी में लोग रहते हैं, तो वो मानते हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो इसको अपनी ड्यूटी समझते हैं। ठीक है, तो अगर देश के लिए लड़ते लड़ते उनको अपनी जान भी देनी पड़े तो वो तैयार रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्शनल सुसाइड। ठीक है, द सोसाइटी अटैचेस ऑनर टू द रिनेंसिएशन ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द ग्रुप, मतलब बहुत ऑनर की बात होती है अपनी जान देना अपने देश के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शनल सुसाइड। उसके बाद हमारी लास्ट है एक्यूट सुसाइड। ये बहुत ही एक्सट्रीम टाइप की सुसाइड होती है, जिसमें लोग बहुत ही खुशी खुशी जान दे देते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखा है रिलीजन के नाम पे भी, अपने धर्म के नाम पे भी जान देते हैं। ठीक है, अपने धर्म के नाम पे। और हमने देखा है सुसाइड बॉम्बिंग, मतलब जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो खुद अपने ऊपर जिस जगह पे उनको अटैक करना होता है, उस जगह पे जाके खुद के ऊपर वो लोग बॉम्ब लगाते हैं और बॉम्ब फटता है, उनकी भी जान चली जाती है। तो ये लोग खुशी खुशी करते हैं, तो ये बहुत एक्सट्रीम टाइप की होती है, इसको बोलते हैं एक्यूट ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखी, इगोइस्टिक सुसाइड देखी, और कौन सी देखी, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड देखी। ये इंटीग्रेशन के बेसिस पे होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एनोमिक सुसाइड एंड फेटलिस्टिक सुसाइड। ये हमारे रेगुलेशन के बेसिस पे होती है, कंट्रोल के बेसिस पे होती है। जब सोसाइटी में कंट्रोल ज़्यादा या कम होता है तो ये 2 टाइप की सुसाइड होती है। तो सबसे पहले जब हमारी सोसाइटी में जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी सुसाइड होती है, एनोमिक। कंट्रोल कम हो जाता है मतलब जैसे कि हमारी जो, अगर कोई इंसान जो है, इंडिविजुअल है, वो लॉटरी जीत जाता है, तो मतलब वो इतना खुश हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या खर्चा कर दूं, मैं इस पैसे का क्या करूं, बिल्कुल ही उस टाइम पे उनको कुछ समझ नहीं आता, तो मतलब उनका जो रेगुलेशन है, जो कंट्रोल है, वो खो जाता है। ठीक है, तो क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, एनोमिक। या फिर जब हमारी जो सोसाइटी, जो इकोनॉमी है, आर्थिक जो स्थिति, आर्थिक व्यवस्था है जो हमारी सोसाइटी की, वो जब बहुत ही अच्छी चल रही होती है या फिर बहुत ही बुरी चल रही होती है, तब भी हमारी एनोमिक सुसाइड होती है। या फिर लोगों का डाइवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, डाइवोर्स और ब्रेकअप भी एनोमिक सुसाइड में आते हैं, ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो या फिर कोई लॉटरी जीत जाता है, या फिर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी या बुरी चल रही होती है, या फिर लोगों का डाइवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है। तो जब हमारा जो रेगुलेशन है लोगों पे, सोसाइटी का जो रेगुलेशन है बहुत कम हो जाता है,
तो इसको क्या बोलते हैं, एनोमिक सुसाइड। ठीक है, इसके भी 4 टाइप है, इसको आपको डिटेल में भी करने की ज़रूरत नहीं, आप इसके टाइप याद रख लीजिए। एक्यूट इकोनॉमिक, क्रोनिक इकोनॉमिक, एक्यूट डोमेस्टिक एंड क्रोनिक डोमेस्टिक, ये 4 टाइप आपको याद रखने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी फैटलिस्टिक सुसाइड। जब हमारी सोसाइटी में जो रेगुलेशन है, कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब होती है फैटलिस्टिक सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल स्लेव सोसाइटी। जो स्लेव्स होते हैं, जो काम करते हैं बड़े लोगों के लिए, जो नौकर या फिर जो छोटे लोग होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, जो बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, तो जो बहुत बड़े लोग रहते हैं, वो जो उनके लिए काम करते हैं उनको इतना कंट्रोल करते हैं, उनको पैसे भी नहीं देते, उनको तंग भी करते हैं, मारते भी हैं, उसके बाद अपना पूरा काम भी करवाते हैं। तो जो स्लेव्स रहते हैं वो इतना ज़्यादा तंग हो जाते हैं अपनी लाइफ से कि वो आखिरी में जाके क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ को कंट्रोल कर लिया जाता है, वो अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में, ना उनके पास पैसा है, ठीक है, ना अच्छे से रह पाते हैं, तो क्या करते हैं वो, सुसाइड। जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फैटलिस्टिक सुसाइड। स्लेव्स का एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये हमने उनकी जो टाइप्स ऑफ सुसाइड है उसको पढ़ा। अब कुछ उनके जो इम्पोर्टेंट, जो कुछ उन्होंने कंक्लूजन्स दिए थे जो हमको देखने हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला था, जो मैरिड मैन है, मेल्स में, आदमियों में जो मैरिड लोग हैं, मैरिड आदमी हैं, वो लोग कम सुसाइड करते हैं अनमैरिड से। ठीक है, अनमैरिड से मैरिड लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। मतलब अनमैरिड जो आदमी हैं, आदमी जो मैरिड होते हैं वो कम सुसाइड करते हैं, और जो बैचलर है, जिनकी शादी नहीं हुई आदमियों में, वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं। और लेकिन जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनमें ये उल्टा है। जिन औरतों की शादी हो गई होती है वो ज़्यादा सुसाइड करती हैं, मैरिड वुमेन ज़्यादा सुसाइड करती हैं अनमैरिड से। जिन औरतों की या फिर लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है वो कम सुसाइड करती हैं, और जिनकी हो गई होती है वो इतना परेशान रहती है कि वो ज़्यादा सुसाइड करती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है, आपको याद रखना है कि आदमियों में, औरतों में कौन ज़्यादा सुसाइड करता है, मैरिड या अनमैरिड में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपको याद रखने। तो ये हमारा आज हमने जो टाइप्स ऑफ सुसाइड जो है एमाइल डर्कहाइम, उनका इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया। तो 10 टू 15 मिनट्स में हम आगे भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे थिंकर्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 10-15 मिनट्स में हम कवर करेंगे। आपको जो भी टॉपिक समझना हो, जो आपको समझ में ना आया हो, प्लीज़ बताइए, नेक्स्ट टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। और इस वीडियो में भी आपको जो डाउट हो आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व होंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे और सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको समझने हैं। इस चैनल में हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। शॉर्ट्स में भी आपको शॉर्ट्स में भी 2 या 3-3 जो PYQ वो सॉल्व करा रहे हैं। और 5-10 मिनट्स के जो अभी ये आज से जो वीडियोस चालू हैं 10-15 मिनट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के, वो भी कंटिन्यू रहेंगे। आपके जो और आइडियाज़ हैं, जो आपको और पढ़ना है, वो भी बताइए। तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।